Okay, so now next project is basically that you have to create a simple CV website using your HTML only. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी एक CV बनाएंगे, CV वाली वेबसाइट जिसमें आप अपने पर्सनल बायोडाटा, पोर्टफोलियो, टास्क वगैरह रखेंगे और उसको हम अभी स्टार्ट करेंगे HTML के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम CSS के थ्रू सारी डिज़ाइनिंग उसमें करेंगे। अब इस पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आपने क्या रखना है, आपने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालनी है along with all the projects that you are doing। ठीक, मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको और कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। So what we do is we again come back into our PHP storm, we go inside file, आप न्यू प्रोजेक्ट चाहे न्यू प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, हमने कह दिया न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। भाई कहाँ बनाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि यार इसको न्यू प्रोजेक्ट को जो है वो इसी न्यू फोल्डर के अंदर और वेब प्रोग्रामिंग इवनिंग के अंदर यहाँ एक फ़ोल्डर बना दो या इसी क्लास के अंदर रख लो न्यू, और इसके अंदर जो है आप फोल्डर का नाम दे दो \my CV करके। ठीक है, और इसको न्यू विंडो में प्रोजेक्ट खोल दो। तो ये my CV करके आपका कंप्लीट एक न्यू प्रोजेक्ट बनकर आ गया। हमने कहा अच्छी बात, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू किया, HTML फाइल बनाई। HTML फाइल, इसका सबसे पहले नाम दे दिया इंडेक्स फिलहाल नहीं देते, चलें CV कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास CV का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। हमने कह दिया अच्छी बात है भाईजान। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि दिस विल बी फॉर एग्जांपल, मैंने नाम दे दिया ज़ीशान और यूँ दुगते दे दिए और CV कर दिया हमने। तो ये मेरे पास टाइटल बन गया। बॉडी के अंदर आ गए, मैंने यहाँ पे दे दिया H1 करिकुलम वाइटिया। ठीक है जी, आई थिंक शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी इसकी, ये आ गई सही स्पेलिंग, वीटा। ठीक है जी, तो H1 हमारे पास ये आ गया। इस H1 को मैं अगेन वहाँ पे कर देता हूँ अलाइन और CNTR सेंटर। तो ये हमारे पास सेंटर का जो था अलाइनमेंट हो गई। ओके, अब इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी इमेज डालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा इमेज का टैग IMG SRC। अब मुझे इमेज रखनी है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, एक काम ये करो, आ जाते हैं पिक्चर्स के अंदर और एक ये वाली फाइल पड़ी है, इसको किया कॉपी, D ड्राइव में चले गए एंड लेट मी गो इनसाइड द न्यू फोल्डर। इवनिंग में my CV करके एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे आने के बाद लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर और IMAGS इमेजेस का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया अलग। अब 99.9% आप लोग यही करोगे और ये रिकमेंडेड है दैट वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट तो स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग योर फाइल्स। स्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइल्स का मतलब ये कि आपके आगे जब प्रॉपर वेबसाइट्स आएंगी तो उसमें इमेजेस अलग फ़ोल्डर पे रखो, उसमें CSS आएगा, उसकी फाइल्स आएंगी अलग फ़ोल्डर में रखो, जावास्क्रिप्ट आएगा, जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल्स बनती हैं अलग फ़ोल्डर में रखो। इसी तरह से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, आइकॉन्स कुछ यूज़ कर रहे हो अलग फ़ोल्डर में रखो, ताकि आप आराम से ऑर्गेनाइज कर सको। अपलोड ऑप्शन हो रहा है, डेटा अपलोड्स हो रहा है, तो रिसोर्स का अलग फ़ोल्डर बनाओ। तो इस तरह से मल्टीपल फोल्डर में डेटा को आप सेग्रीगेट करके रखो। इट बिकम्स मोर प्रोफेशनल एंड मोर स्ट्रक्चर्ड। सब चीज़ें एक ही फोल्डर के अंदर डंप करोगे ना, फिर फाइलों पे काम करना बहुत मसला हो जाता है। हमने कह दिया इमेजेस में गए, मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मेल डॉट, एक तस्वीर आ गई। ठीक है, आपने अपनी तस्वीर उठानी है और यहाँ पे देनी है। ये आ गया इमेज। अब मैं इसमें क्या दूंगा, IMAGS इमेजेस फोल्डर, उसका पाथ सबसे पहले और फिर बैकस्लैश और मेरे पास आ जाएगी mail.jpg। ठीक है जी, इसको अब हम अगर आप रन करने गए तो अब मेरे पास क्या नज़र आना चाहिए, इमेजेस फोल्डर के अंदर my CV के अंदर मैंने CV को किया रन, तो ये मेरे पास मेरी एक वेबसाइट आ गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है जी।
वापस अपने कोड पर आते हैं, ठीक, इसको कर देते हैं जूम इन। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ सेट कर देता हूँ विड्थ की, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो व्हाट दिस विल मीन कि मेरी तस्वीर जितनी भी होगी उसको 100 पिक्सल्स तक कर देगा। हमने कहा ठीक है, ब्राउज़र पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद रीसेट किया तो पिक्सल थोड़ी सी छोटी होगी। हमने कहा ठीक है यार, इतनी सही लग रही है, अगर आपको थोड़ी और बड़ी करनी है जस्ट प्ले विथ इट, 125 कर दिया, 120 कर दिया, जितनी बड़ी आपको तस्वीर चाहिए आप उतना सेट कर सकते हो। अब इसके सामने मुझे अपना नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आ गया और मैंने कह दिया H3 फॉर एग्जांपल डॉक्टर ज़िशान मैंने कह दिया, ठीक है। और इसी के नीचे फिर जो था बल्कि मैं फिर वही चीज़ होगी कि अगर मैं अलग करूँगा तो मुझे स्पेस आना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया BR, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया ठीक है जी। मैंने किया इसको सेव, ब्राउज़र पे चले गए, इसको रिफ्रेश मारा तो ये नीचे आ गया। मुझे इसके सामने चाहिए, मुझे इसके सामने चाहिए। अब यहाँ पे HTML मसला करते हैं, सामने से मतलब अब उसने स्ट्रक्चर सही किया है, हमें करनी है डिज़ाइनिंग। वो ये कहता है डिज़ाइनिंग वाला खेल हम खेलते ही नहीं है भाई, HTML है स्ट्रक्चर करेगा, डिज़ाइनिंग करनी है CSS से करो। मैं अब इस टाइम CSS इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करेंगे? तो जो पुराना और बेस्ट तरीका था, हमने कहा ठीक है मेरे भाई, नाराज़ नहीं हो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करे, हम जुगाड़ निकालते हैं। हमने सबसे पहले बना दी टेबल, उप्स TAB, ने कहा टेबल बन जा मेरे भाई, उसने कहा टेबल बन गई। हमने कहा टेबल में एक रो डाल दो भाई, उसने कहा रो डल गई। हमने कहा उसमें टेबल डेटा डालो एक, उसने कहा टेबल डेटा आ गया। हमने कहा जो इमेज आपने अभी अभी बनाई थी, ये इमेज उठाओ, कंट्रोल X करो, टेबल डेटा में एक तरफ टेबल ये डाल दिया, फिर एक और टेबल डेटा डाल दिया, उसने कहा डाल दिया हमने कहा अब ये वाला जो हेडिंग डाली थी इसको उठा के कंट्रोल X इस दूसरे टेबल डेटा के अंदर आप डाल दो। उसने कहा यार ये क्या कहानी की? उसने कहानी ये की कि यार क्योंकि मैं उसको दो स्ट्रक्चर में तोड़ नहीं सकता था, तो हमने अपने कंटेंट को टेबल के फॉर्म में तोड़ के रख दिया, क्योंकि हमें पता है दैट अगर मैं फ़िलहाल बॉर्डर दूं, जो उसूलन मैं बाद में नहीं दूंगा, मैं 1 पिक्सल का एक बॉर्डर दे देता है ताकि थोड़ा सा बात क्लियर हो जाए। किधर गया माइनस, उप्स, ब्राउज़र में आ जाओ, कंट्रोल रीसेट करो, ये चीज़ हो जाए ठीक। अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रक्चरिंग हमें नहीं दे रहा था, तो उसको स्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमने कहा कि यार एक काम ये करो कि बजाय कि तुम उसको CSS में जाओ, आप एक टेबल बना दो। टेबल बनाने से मुझे रो और कॉलम का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब मेरे पास तस्वीर आ गई, सामने मेरा नाम आ गया। यही चीज़ मैं CSS के बगैर टेबल के थ्रू भी कर सकता हूँ, div टैग यूज़ करके, लेकिन क्योंकि मैं अभी CSS इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं प्योर रॉ HTML में काम कर रहा हूँ, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल था टेबल। तो CSS से पहले हम टेबल्स के ऊपर ही हैवीली रिलाय करते थे। अभी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो प्योरली टेबल के थ्रू स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत सारी हैं, सारी नहीं। अब मोस्टली हम CSS को ही फॉलो कर रहे हैं, बहुत हद तक अब CSS का इस्तेमाल किया जाता है, वरना CSS से पहले टेबल के थ्रू ही पूरी वेबसाइट आपकी स्ट्रक्चर होती थी। तो हमने फ़िलहाल ये चीज़ कर दी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कोड में आ गया ठीक, और जो बॉर्डर था उसको हमने कर दिया 0 पिक्सल, और जो टेबल की विड्थ है उसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स की, पूरी 100% भी नहीं चाहिए ठीक। यहाँ पर आए, रीसेट किया तो मेरे पास टेबल सेट हो गया। अब लग रहा है कि तस्वीर नाम, अब आपको तस्वीर बड़ी करनी है, छोटी करनी है, साइज़ करनी है, आपकी अपनी मर्जी ठीक है। वो अब आपकी मर्जी है, फ़ॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसे आपको दिल करे। मेरे हिसाब से बन गया, तो मैंने ये कहा यार ये हो गया परफेक्ट। अब नीचे मुझे इसका मेन्यू चाहिए, तो मैंने एक और टेबल बना दी ठीक है जी। अब हमने एक और टेबल बना दी। अब मुझे एक और मेन्यू चाहिए था, तो हमने TR कर दिया ठीक है। टेबल रो पहला हमारे पास आ जाएगा होम, बल्कि ये में आ जाएगा वो टेबल डेटा ठीक। और मुझे पता है कि मैंने मेन्यू बनाना है, तो मेन्यू बनाने के लिए मुझे A टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, H रेफरेंस लगाना पड़ेगा। एक फ़ाइल में बनाऊंगा इसकी जो cv.html, ये मेरा मेन बन जाएगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया होम, तो ये मेरा पहला टेबल की बन गई। और इसकी अब जो विड्थ होगी, इसकी विड्थ मैं सेट कर दूंगा भले 100% फ़िलहाल, कंट्रोल S,
एक टेबल रो ऐड हुई, उसमें होम लिंक ऐड हुआ, मैंने बॉर्डर 0 कर दिया, बॉर्डर अभी नहीं दिया। मैं ब्राउज़र पर आ गया, इसको हमने किया रिफ़्रेश, तो होम का लिंक आ गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। यस ये जैसे वो टीचर के साथ डॉक्टर के साथ लिखा हुआ है, ये बहुत ऊपर जा रहा है, इसको नीचे पूरा करने की कोशिश ठीक है, अब ये ऊपर नहीं, एक्चुअली ये इमेज के सेंटर पर आ रहा है। ठीक है, अब आप मैंने वही कहा इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं हम, टेक्स्ट की हाइट को, उसके साइज़ को, उसमें BR ऐड करके। ठीक है, प्राइमरीली फिर इसकी अब ये सारी डिज़ाइनिंग में आता हम CSS से करते हैं। CSS से फिर मेरे पास इसका 100% कंट्रोल आता है कि मैं नीचे शुरू करूं, ऊपर करूं, पिक्सल की हम पैडिंग और मार्जिन पे काम करते हैं। HTML में डायरेक्टली मेरे पास पैडिंग और मार्जिन नहीं है। ठीक है, तो CSS पे जब हम जंप करेंगे तो फिर मैं उसकी एक्चुअली कंट्रोल कर रहा हूँ। इसीलिए हमने कहा कि हम प्रोफेशनली आगे सारी वेबसाइट हम CSS के थ्रू बनाएंगे, लेकिन CSS के ऊपर भी काम करने के लिए HTML आनी चाहिए, और HTML में वेबसाइट होगी तो CSS अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए अब ये सारे टास्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले HTML के करो तीनों प्रोजेक्ट, फिर इसी के ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास होम का लिंक आ गया। इसी तरह से फिर मैं आ जाऊँगा नीचे और इस TD भाई को दोबारा किया कॉपी, और अब हज़रत अंग्रेज़ के बनाई हुई पेज से हम फ़ायदा उठाते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल EDU एजुकेशन एक लिंक बना दिया। ठीक है जी, एक हमने लिंक बना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल EXPERIEN एक्सपीरियंस। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा SKI स्किल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सपर्टीज़, और उसके बाद एक लिंक हमारे पास, अब वो जितने जैसे लिंक्स आपने चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल बायोडेटा, और फिर अब मेरे पास एक लिंक आ जाएगा लैब HTML लैब 1। ठीक है, तो अब जो मैंने HTML का प्रोजेक्ट बनाया था उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, ताकि मेरी CV के अंदर ही मेरे पहले HTML 1 पे जाऊँ तो मेरा HTML 1 वाला प्रोजेक्ट आ जाएगा, मैं सारे टास्क उसमें देख लूँगा। फिर इसी तरह जब हम CSS पे जाएंगे तो CSS के जितने टास्क होंगे उसके हम सब के लिंक्स बनाते जाएंगे। तो नाउ बेसिकली यू आर क्रिएटिंग योर कंप्लीट पोर्टफोलियो CV वेबसाइट। अब आगे के जितने भी टास्क हम करते जाएंगे, CSS से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे एक्चुअली जाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से फिर हम इनके मल्टीपल मेन्यू सिस्टम पे हम काम करेंगे कि आप ड्रॉप डाउन पे जाओ, HTML और HTML के टास्क आ जाएँ, CSS में जाए तो CSS के टास्क आ जाए वगैरह वगैरह। बट नाउ व्हाट आइडिया इज़ कि आप जब अपनी पोर्टफोलियो CV वेबसाइट पे जाएं तो जितने भी काम आप करते जा रहे हो वो सब के सब इस पर रेफर्ड होने चाहिए। जो मैंने टास्क दिए हैं, जो पर्सनली आप कर रहे हो, वो सब आपने करने हैं, और फिर मुझे जो है नीचे आपने बताना है क्लास में आके कि सर हमने ये काम किया हुआ। ये सारा लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये सारा लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। ठीक, तो ये स्टेप्स सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, मैं लिंक्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वहाँ पे देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझसे नहीं मुलाकात हो रही, वहाँ पे कमेंट कर दो, वहाँ पे लिखो कि सर ये टास्क हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब आप जितने टास्क ऐड करते हो वो आ जाएगा। अब पेजेस, तो जैसे जैसे आप पेज बनाते जाओगे वो पेज के लिंक यहाँ पे दे देना। फॉर एग्जांपल education.html आ जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे कह दिया EXPERIEN एक्सपीरियंस, और फिर सिर्फ नाम का ख्याल रखना कि आपके नाम सही हों। एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज़, और यहाँ पे आ जाएगा बायोडेटा। ठीक है, और ये मेरे पास आई थिंक वहाँ पे था project1.html करके। ठीक है जी, अब इसका हम लुक देख लेते हैं। यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया, इसको थोड़ा जूम आउट किया तो ये मेरे पास बन गया। अब क्योंकि मैंने विड्थ 100% की भी थी तो मेन्यू फैल के 100% पे चले गए। हमने कह दिया यार ये 100% वाला सही कहानी नहीं रही, लेट मी सी इफ़ आई कैन डू 50%। 50% करके देख लेते हैं, तो ये 50% पे मेन्यू आ गया, थोड़े करीब करीब अच्छे लगने लग गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात। एक और हरकत हम समटाइम्स ये भी करते हैं कि जहाँ पे आपने एजुकेशन लिखा है उससे पहले एक बार स्पेस, और ये हम दे दिया, ये लो जूम कर दिया। ठीक, ये बार दे दिया एक, हर वर्ड से पहले एक बार। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक सॉफ्ट सा HTML के अंदर दे देते हैं ऐसी थोड़ा खूबसूरती के लिए। फेसबुक की डेटा में भी देते हैं ना, फेसबुक की डेटा में भी आ जाता है आपके पास। ठीक है, अभी देखो यूँ बिल्कुल यूँ आ रहा है। जब हम इसको कंट्रोल R कर दिया तो थोड़ा सा ये एक्सपर्टीज़ और उसके आगे नेम आ गया। अब मैंने कहा यार दूसरी तरफ भी मुझे देना पड़ेगा, तो मैंने उठाया एजुकेशन स्पेस, उप्स सॉरी,
ये बार दे दी, बार दे दिया। ये नॉर्मली हम और का साइन कहलाते हैं या पाइप का साइन कहलाते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। इसको ढूंढ लें। अब ये ज़रूरी नहीं है, ये ऐसी शुगल है मेरा, हाँ, वो अब आप जैसे दिल करे आप उसको करो, ज़रूरी नहीं करो, वो आपके ऊपर है, वेबसाइट्स आप कैसे करो। तो नॉर्मली नाउ यू कैन सी दिस कि माई वेबसाइट इज़ लुकिंग कि ठीक यार लिंक्स जो थे थोड़े से सही से लगने लग गए हमारे पास। अब ये होगा कि जैसे ही मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँ तो नीचे एजुकेशन का पेज ओपन हो जाए, ठीक है जी। इसको किया जूम आउट, बैक किया, मेरी सीवी बनना शुरू हुई। अब HTML1 पे क्लिक करूं तो HTML1 का पेज आ जाए, ठीक। और अब प्रॉब्लम ये होगी कि माय सीवी में गया तो ये सीवी का फोल्डर है और प्रोजेक्ट 1 जो है ना वो मेरा उसके पेरेंट फोल्डर में पड़ा है। तो हाउ डू आई एक्सेस माय पेरेंट फोल्डर, ठीक। तो पाथ में हम थोड़ा सा मैं देखूं CS में अल्लाह करे हो जाए मेरे से। तो हम क्या यूजुअली करते हैं, ./, ठीक। और आई थिंक P कैपिटल है इसका। एंड लेट मी जस्ट ट्राई दिस, Ctrl+R, ये आपका प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या किया ये देखो। अब पहले इशू समझो, इशू है क्या। इशू ये कि हम काम कर रहे थे वेब प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में, फिर जब मैं CV वाला प्रोजेक्ट बनाने गया तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक और फोल्डर बना दिया माय CV करके। तो एक्चुअली मैंने CV उसके अंदर रखी हुई है। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मसला ये कि अब इस अंदर वाले फोल्डर में से मैं पेरेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक। ये अंदर वाला फोल्डर हुआ, मैं उसके बाहर वाले फोल्डर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम HTML के अंदर या पाथ के अंदर क्या करते हैं, हम सिंपली ./project लगाते हैं, ठीक। दिस .// बेसिकली मीन्स कि गो बैक, तो प्रीवियस फोल्डर में जाओ, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है project1.html। तो इसका नतीजा ये हुआ भाईजान कि जब हम अपने ब्राउज़र में आ गए, ठीक, इसको किया रिफ्रेश माइनस, तो मैं जब होम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस ये सारे पेज बना दूंगा तो ये यहाँ पे खुल जाएंगे। इसी तरह से HTML लैब पे क्लिक किया तो HTML लैब वाला प्रोजेक्ट आ गया। अब मैं चाहूँ इधर भी दे सकता हूँ कोई लिंक, गो बैक टू होम का, यहाँ पे होम का टास्क दे दिया लिंक शुरू में। लेकिन अब अगर मैंने होम का लिंक दिया, अब मजे की बात सुनो, अब मैंने कह दिया ठीक है प्रोजेक्ट बन गया, यहाँ तक बात थोड़ी बहुत समझ में आई, ठीक। अब मैंने कहा कि यार ये जो HTML वाला प्रोजेक्ट आपने बनाया था इसमें भी होम का लिंक आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं, ये फाइल इधर ही खुली हुई है, हम प्रोजेक्ट 1 के अंदर आ गए, ये मेरा फाइल बनी हुई थी, हमने किया जूम ताकि पढ़ने में भी आ जाए। फिर ये TD सारा अपना कॉपी किया मेरे भाई को, ठीक, इधर लाके इसको पेस्ट कर दिया और जहाँ टास्क 1 था वहाँ हमने लिख दिया होम CV और 2 पाइप के बार भी लगा दिए हमने। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और अब इसका पाथ हम क्या देंगे, हम इसका पाथ देंगे माय CV, जैसे ही लिखा तो हज़रत अंग्रेज़ ने खुद ही दे दिया। इसके अंदर जाके मैं दे दूंगा CV.html, तो फाइल भी आ गई, Ctrl+S, हमने कहा बड़ा ज़बरदस्त, सिंपली। तो जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर बनाया था उसमें जाके अब मैंने नया लिंक ऐड कर दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। जब मैं प्रोजेक्ट पर आया, इसको किया रिफ्रेश, माय होम CV का भी आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, माय होम CV पे क्लिक किया, मेरी CV वाला पेज वापस ओपन हो गया, ठीक। मैंने इसके सारे लिंक्स को एक्सपीरियंस किया, नीचे सारा मेन्यू खुल गया। मैंने वापस HTML में गया, मेरा HTML का पेज आ गया, होम CV भी नज़र आ रहा है। हमने कहा बहुत ज़बरदस्त। साथ साथ मैंने टास्क 1 पे क्लिक किया, टास्क 1 भी आ गया। माय होम बटन किधर गया? हाँ, अब मज़े की बात ये कि जब आप टास्क 2 में गए, टास्क 3 में गए, टास्क में गए, व्हाट इज हैपेंड इज कि ये जो हेडर था ये हमने एक दफ़ा बनाया था, हर फाइल में रखा था। अब कोई छोटी सी भी चेंज होगी, मुझे 18 फाइलों में जाके सब में मेन्यू अपडेट करना पड़ेगा, तब मेरी वेबसाइट मुकम्मल सही मानों में लगेगी। फिर मैंने कहा यार ये बात तो सब ठीक थी, टास्क 1 तक पहुँचे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये माय CV जो आपने बनाई थी, इसमें लव CV हटा दो, सिर्फ होम लिखा हुआ आ जाए। मैंने कहा अच्छा सिर्फ होम लिखा हुआ आ जाए, तो हमने CV भी हटा दी। पर अब इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एक लफ्ज़ की चेंज मुझे 18 फाइलों में दोबारा करनी पड़ेगी, एक एक फाइल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि लिंक तो बना दी हमने, ऊपर का कॉपी पेस्ट किया, तो हमें 18 फाइल्स में अंदर जाके चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक कोड जहन में रखना पड़ता है। इसका फिर जो सोल्यूशन आता है
वो या तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हेडर अलग फाइल में बनाते हैं, उसको इंक्लूड करवाते हैं, या फिर PHP के थ्रू अलग फाइल में हेडर बनाते हैं, बॉडी अलग फाइल, 2 अलग अलग फाइलें बनाई, तो हर बॉडी के अंदर उस सिर्फ एक हेडर फाइल को इंक्लूड करा दूँ, फिर मैं हेडर में एक में चेंज करूँगा, सारा हेडर चेंज हो जाता है। ये आगे हम करेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को रखना ज़हन में, प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकली ये HTML का हिस्सा है। तो HTML में हमें लिंक्स कॉपी करके रखते हैं हर फाइल के अंदर। इवन जब हम CSS में भी जाएंगे तब भी यही करना पड़ेगा। सिर्फ डिज़ाइन CSS अपडेट करता है, कंटेंट तब्दील करना है हमें हर फाइल को अलग अलग जाके करना पड़ेगा। तो अब आपके पास प्रोजेक्ट जो था वो ईजिली बनकर आ जाएगा। तो इसी तरह से अब ये लिंक मैंने किया कॉपी, ठीक, मैंने कहा जी हाँ ये हो जाए, फिर मैं टास्क 1 वाले पेज के अंदर चला जाऊँगा, इसके अंदर चले गए और यहाँ पे जो था हमने पहले इसमें पेस्ट कर दिया, फिर इसी तरह टास्क 2 फाइल खोली, इसके TD में गए, इसमें पेस्ट कर दिया, फिर टास्क 3 खोला, फिर इसके लिंक में गए, फिर इसमें पेस्ट कर दिया। सो इस तरह एवरी फाइल के अंदर हम जाके अपडेट करेंगे। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, नाउ होम मेरे पास आएगा, फिर मैं टास्क 1 में गया, होम रहा, टास्क 2 में गए, होम रहा, टास्क 3 में गए, होम रहा, फिर होम पे क्लिक किया तो माई CV वाला प्रोजेक्ट वापस आ गया। तो नाउ यू कैन सी दिस कि योर वेबसाइट स्टार्ट्स टू लुक इन फॉर्म। तो हमारी पहली एक सिंपल सी वेबसाइट बनना शुरू हो गई। अब यहाँ पे भी जो 2 चीज़ें रहती हैं, मेरे पास एजुकेशन वाला पेज नहीं है, तो मैंने इधर आ गया, इसको किया Ctrl+C, माई CV, न्यू, हमने HTML फाइल पे क्लिक किया, इसको एजुकेशन लिखा, प्रेस एंटर, एजुकेशन बन गया। यहाँ पे आने के बाद हम हेडिंग दे देंगे H1 माई एजुकेशन डिटेल्स। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे एजुकेशन डिटेल्स दे रहे हो, लेकिन अब क्योंकि आपने एजुकेशन वाली डिटेल्स चेंज की तो आपने माई CV में गए, ठीक, ये वाला जो टेबल और जो हेडर था पूरा, ये पूरा हेडर आप यहाँ से लेकर एंड तक कॉपी करोगे। अब क्योंकि ये हर तरफ जाएगा तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं एज अ गुड प्रोग्रामर ऑलवेज गिव कमेंट्स कि यार कहाँ पे आप क्या चीज़ करने जा रहे हो। बॉडी माई हेडर HEAD हेडर स्टार्ट्स हेयर, इसको उठा के हमने कमेंट कर दिया, और जहाँ पे हेडर ख़त्म हो रहा है माई HEAD हेडर एंड्स हेयर, ठीक, इसको भी कमेंट कर दिया। देन आपको अब पता है कि कहाँ से कहाँ तक आपने कॉपी करना है, तो इसको Ctrl+C किया, एजुकेशन वाली फाइल में गई, बॉडी के बाद पहले तो हेडर आपने पेस्ट कर दिया और फिर आपका माई एजुकेशन डिटेल्स आ गया। अब क्योंकि आपने अगर फाइल नेम सही दिया होगा तो सबके अंदर जो आपका पाथ सही आ रहा होगा। इसी तरह से फिर मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, फिर मैंने कहा भाईजान HTML बनाओ, इसको एक्सपीरियंस का नाम दिया, HTML फाइल, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन वाले में चले गए, ये पूरा हेडर हमने उसका किया कॉपी, Ctrl+C, एक्सपीरियंस वाले में गए, बॉडी के अंदर इसको किया पेस्ट, और जो हेडिंग आई थी इस पर आके मैंने चेंज कर दिया XPERIENC एक्सपीरियंस, ठीक है जी। इसी तरह से फिर मैंने तीसरी फाइल बनाई स्किल्स की, फिर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू में गए, HTML फाइल बनाई, इसका नाम दिया स्किल्स, एंटर, फिर वापस एजुकेशन में गए, ये पूरा किया कॉपी, स्किल्स वाली फाइल में गए, बॉडी के अंदर पेस्ट किया और इसको मैंने नाम दे दिया माई स्किल्स डिटेल्स। अब ये बार बार करने का मतलब ये कि इन वेबसाइट आपको हर पेज अलग अलग बनाना है। जब आप हर पेज अलग अलग बनाओगे और फिर उसको ब्राउज़र में आके जब आप व्यू करोगे तो नाउ इट विल लुक लाइक कि यू आर वर्किंग ऑन अ वेबसाइट, ठीक है। अब आपकी एक वेबसाइट के तर्ज पे लगेगी, ठीक है। अब मैं स्किल्स पे गया तो स्किल्स लोड हो गया, मैं एजुकेशन पे गया तो एजुकेशन आ गया, होम पे गया तो भी होम की बॉडी हमने बताई नहीं है, आप कुछ भी बता सकते हो अपने बारे में, ठीक है। इसी तरह से फिर हम इसको बनाते चले जाएंगे। नाउ दिस CV विल बी योर फाइनल CV, ये आखिर तक प्रोजेक्ट आपका चलता रहेगा। वी वुड बी अपडेटिंग इट, इसमें प्रोजेक्ट्स जो आप बनाते जाओगे सबके लिंक्स इसमें डालते जाओगे, ताकि व्हेन यू वी स्टार्ट वर्किंग विद फाइवर और फ्रीलांसर तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की पिचेस आएंगी, ठीक, आपकी गिग बेसिकली बनती जा रही है, आपका पोर्टफोलियो बनता जा रहा है कि यार हमने ये प्रोजेक्ट भी बनाया, 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 ताकि कल को कहीं पे आप अप्लाई करोगे ना तो अब आपके पास एक पूरा पोर्टफोलियो होगा
कि सर हमने इतने 15 20 25 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए। तो इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आई हैव गिवन यू 3 टास्क फॉर HTML। इन 3 टास्क पे बेटा महदूद मत रहना, डू ट्राई टू डू मोर टास्क। मुझे बताओ आके कि सर आपने 3 कहे थे, मैंने ये वेबसाइट भी बनाई, ये भी बनाई, ये भी बनाई। जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स बना सकते हो बहुत अच्छी बात होगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक दफ़ा बनाओगे गलती, दूसरी दफ़ा बनाओगे गलती, तीसरी दफ़ा गलती कम, चौथी दफ़ा बेहतर होगा, 5वीं दफ़ा आप खुद ही नई स्किल्स सीखना शुरू हो जाओगे। प्रोग्रामिंग इज़ बाय प्रैक्टिस, प्रोग्रामिंग इज़ बाय प्रैक्टिस, प्रोग्रामिंग इज़ बाय प्रैक्टिस। इसका जैसे मैथ के जितने भी सवाल आप ज़िंदगी में पढ़ें, हर एक चीज़ के 15-15 20-20 हम सोल्यूशंस करते थे। लिमिट्स हुई, सेट्स हुए, आपको इंटीग्रेशन हुई, डेरिवेटिव्स हुए, एक के 15-15 20-20 सोल्यूशन। वाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे आपका उतना दिमाग में काम आएगा। सेम थिंग विद प्रोग्रामिंग। द मोर प्रोग्रामिंग यू डू द बेटर यू गेट, द बेटर यू अंडरस्टैंड यार सोल्यूशन कैसे निकालना। वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट है, सिर्फ टैग्स हैं आपके सामने, आधा एक घंटा लगा, एक पोर्टफोलियो सिंपली बन गया। अब इसमें डेटा आपने कैसे रखना है, टेबल बना के रखो, टेक्स्ट बना के रखो, किस फॉर्म में रखना है आपके ऊपर है। नेट पे जाओ, बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। फॉर नाउ डोंट यूज CSS, फॉर नाउ डोंट ट्राई टू यूज CSS। अगली क्लासेस से वी विल स्टार्ट वर्किंग विद CSS। ठीक, सो यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात। सो दिस शुड कंप्लीट आवर HTML टास्क। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को उसको ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।